साथ संगत जी प्यार से बोलिए। साथ संगत जी, एक बार कबीरदास जी की बेटी कमाली एक कुएं पे पानी भर रही थी और उसी रास्ते से एक मुसाफिर चला जा रहा था जिसे बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। उस मुसाफिर ने कमाली को कुएं पे पानी भरते हुए देखा तो कमाली के पास में पहुंच गया और बोला कि बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दीजिए। कमाली ने कुएं से पानी निकाला और मुसाफिर को पानी पिला दिया। पानी पीकर जब मुसाफिर तृप्त हुआ तो कमाली से पूछने लगा कि बेटी, आपका नाम क्या है? कमाली ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कमाली है। फिर उस मुसाफिर ने पूछा कि बेटी, आपके पिताजी का क्या नाम है? कमाली ने अपने पिताजी का नाम बताया, कबीरदास जी। कबीरदास जी का नाम सुनते ही वो मुसाफिर भड़क गया कमाली के ऊपर, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया। 14 साल से मैं वेद पुराण शास्त्र का पठन पाठन करके आ रहा हूँ और एक पल में तूने हमारे धर्म का नाश कर दिया। कमाली ने कहा कि बाबा, इसमें आपके धर्म का नाश करने की क्या बात है? मैं तो सिर्फ आपको पानी पिलाई हूँ, एक प्यासे को पानी पिलाई हूँ, जो मेरा धर्म था। मैंने अपने धर्म का पालन किया है। अब आपके हिसाब से आपका धर्म नष्ट हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती? उस मुसाफिर ने कमाली से कहा कि जिस तरह से तुम्हारे पिताजी अपने बातों से, अपने विचारों से लोगों को भ्रमित कर देते हैं, उसी तरह से तू भी मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कमाली ने कहा, बाबा, इसमें भ्रमित करने की क्या बात है? चलिए इसका फैसला हमारे पिताजी करेंगे। और दोनों कबीरदास जी के पास में जाने लगे। कबीरदास जी ने दोनों को आते हुए देखा तो दूर से ही समझ गए कि माजरा क्या है। जब मुसाफिर कबीरदास जी के पास में पहुंचा तो कबीरदास जी ने पूछा, महाराज क्या बात? तो मुसाफिर ने कहा कि कबीरदास जी, आपकी बेटी ने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। इसने मुझे बताया नहीं कि मैं जाति का दुल्हा हूँ, कबीरदास जी की बेटी हूँ। तो कबीरदास जी ने कहा कि महाराज, इसमें इसको बताने की क्या जरूरत है? भाई, आपको प्यास लगी थी, इसने पानी पिलाया, इसमें धर्म नष्ट हो जाने की क्या बात है? तो मुसाफिर ने कहा कि कबीरदास जी, मैं 14 साल वेद पुराण शास्त्र का पठन पाठन करके आ रहा हूँ और एक पल में आपकी बेटी ने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। तो कबीरदास जी ने कहा कि महाराज, ये बताइए कि उस कुएं में कमाली का मटका ना जाने कितनी बार गया तो उस कुएं का पानी आपके लिए अशुद्ध नहीं है। केवल उस कुएं का पानी कमाली के मटके में आ जाने से आपके लिए वो पानी अशुद्ध हो गया। ये कहाँ का धर्म है? ये कैसा धर्म है? ये कैसा पठन पाठन है? महाराज, ये बताइए, जरा सोचिए अपने विचार से आप कि उस कुएं में मेढक, मछली और न जाने कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। उसी में उसका जन्म होता है और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी में वो मल का भी त्याग करते हैं और उसी में वो मूत्र का भी त्याग करते हैं। तो अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े का जन्म और मृत्यु उसी में होता है। तो आपके लिए वो पानी अशुद्ध नहीं, शुद्ध है। केवल उस कुएं का पानी कमाली के मटके में आ गया तो अशुद्ध हो गया। ये कैसा धर्म है? साथ संगत जी, विचार करने की बात है कि विद्वान जी का दिमाग हिल गया और वो अपने विचार में सोचने लगे कि 14 साल में मुझे इस तरह का ज्ञान कोई नहीं दिया, जो ज्ञान आज मुझे कबीरदास जी एक पल में दे रहे हैं।
विद्वान जी तुरंत कबीरदास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत लेट गए और बोले कि प्रभु मुझे क्षमा करना, 14 साल में हमारी आंखें नहीं खुल पाई और आपने एक पल में हमारी नजर को खोल दिया। कबीरदास जी ने कहा कि महाराज पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। अर्थात इस संसार में चाहे जितने पोथियों का पठन पाठन कर लो, लेकिन पोथियों का पठन पाठन कर लेने से कोई विद्वान नहीं हो सकता, कोई पंडित नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी होने के लिए, विद्वान होने के लिए तो 2.5 अक्षर की बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2.5 अक्षर की बात जिसके समझ में आ गई, वास्तव में वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। और आपने इस बात को समझा ही नहीं, केवल पोथियों में उलझे रह गए। विद्वान जी ने कबीरदास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्म का ज्ञान लिया और अपनी गलती की क्षमा मांगी, और अपनी गलती का एहसास करने के बाद कबीरदास जी से ज्ञान लेकर के वो परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। और मेरे मित्रों, विचार करने की बात है, आज ये दृष्टांत हमें ये संदेश दे रहा है, इशारा कर रहा है कि वास्तव में जो हम झूठी भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, इस भ्रांतियों से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। और जब तक हम ऐसे गंदे विचारों से, अछूत विचारों से बाहर नहीं निकलेंगे, वास्तव में हमारा ये जीवन कभी धन्य नहीं हो सकता है। और हमारा जीवन धन्य तभी हो सकता है जब हम सच्चे सद्गुरु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर दें। लिखा भी गया है कि बिन गुरु भव निध तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के हम इस मनुष्य रूपी देह को प्राप्त होने के बाद मुक्त नहीं हो सकते हैं। चाहे जितना पठन पाठन कर लें, चाहे जितनी शक्तियों को प्राप्त कर लें, चाहे ब्रह्मा के समान शक्ति प्राप्त कर लें, चाहे विष्णु के समान शक्ति प्राप्त कर लें, चाहे शंकर के समान शक्ति प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, जब तक सद्गुरु के चरणों में हमारा ये माथा नतमस्तक नहीं होगा, तब तक वास्तव में हम इस संसार में भटकते रहेंगे, अनेकों योनियों में भटकते रहेंगे। हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। तो आओ सारी भ्रांतियों से हम बाहर निकल करके, ये भेदभाव से बाहर निकल करके सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, तो वास्तव में ये जो हमको मनुष्य का जीवन मिला है, ये मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। प्यार से बोलिए